मैं भागवत हूं, तो इसका मतलब है कि आप भगवान के हो गए हो। वही वास्तव के अंदर, इसी को हम भागवत कहते हैं। शास्त्र कह रहा है कि भगवान सुखदेव जी ने जो है वो विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन आगे चल करके भगवान सुखदेव जी महाराज ने विवाह किया था। पितरों की कन्या थी जिसका नाम था पिवरी बाई। सुखदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? पिवरी बाई नाम था। ये पितरों की कन्या है। समय आया, नारद जी महाराज जो है वो ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे। बस अब 10 मिनट की और कथा है, आपको जो है पूरी कथा आज समझ में आ जाएगी। कल से कथा जो है आपकी आनंददायक कथा होगी केवल। नारद जी जो है एक बार ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर के, नारद जी तो कीर्तन करते हुए चलते हैं, श्रीमन नारायण 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 करते हुए। अब नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि महाराज, मेरे मन में अभी संशय उत्पन्न हुआ है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस संसार में मरने के बाद में जो है वो उनकी मुक्ति नहीं होती है। 3 तरह के लोगों की मुक्ति नहीं होती है, ध्यान से सुन लेना। शास्त्र कहते हैं कि पानी में डूब करके जो व्यक्ति मर जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे कभी स्वर्ग नहीं मिलता है। या स्त्री के हाथ से जो व्यक्ति मर जाता है उस व्यक्ति की जो है वो मुक्ति नहीं होती, उसे स्वर्ग नहीं मिलता है। और तीसरा बताया है कि सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी भी मुक्ति नहीं होती है। ये 3 जनों की मुक्ति नहीं हो सकती, वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है। 3 तरह से जो व्यक्ति मरता है, वो नरक में भी नहीं जाता है, न स्वर्ग में जाता है। वो कहाँ रहता है? यहीं प्रेत बन करके घूमता रहता है। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज, परीक्षित को भी तो तक्षक सर्प ने डसा था, फिर उनकी गति कैसे हो गई? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षित महाराज ने एकाग्रचित्त होकर के, एकाग्र मन होकर के, एकाग्र ध्यान करके उन्होंने भागवत की कथा सुनी थी, इस कारण से उनकी भी मुक्ति हो गई थी। ये प्रमाण आ गया आपका। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो एकाग्र भाव से इस कथा को सुन लेता है, सुन लेती है, चाहे वो जीवन भर पाप करे लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति हो ही जाती है। अगर कोई 1 सेकंड के लिए, थोड़ी सी देर के लिए कि भगवान का हो जाए, भगवान की भक्ति करने लग जाए, तो वो संसार सागर से जो है वो छूट जाता है, अपने आनंद स्वरूप को धारण कर लेता है। क्योंकि भागवत की कथा जो है वो पुण्य को बढ़ाने वाली है, आनंद को देने वाली है। ये कथा आपको न तो वैकुंठ में मिलेगी, न आपको ब्रह्मलोक में मिलेगी, न ये स्वर्गलोक में मिलेगी। ये कहाँ मिलती है? इसी मृत्यु लोक के अंदर मिलती है। ये बात जो है वो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी कि महाराज ये कथा कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि अभी अभी सनकादि ऋषि जो है मृत्यु लोक के अंदर गए हैं, उन्हीं से तुम जाकर के कथा सुनो। तो उस समय जो है वो नारद जी महाराज पृथ्वी के ऊपर आते हैं। अब देखो, नारद जी भी आ रहे हैं भागवत को सुनने के लिए। आप आए हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहां पर भी नारद जी आए हुए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहां नारद जी आए हुए हैं? तो आप उसको ऐसे समझना कि कोई कथा में आकर के बैठा और बैठ करके थोड़ी देर बैठा और फिर उठ करके चला जावे और फिर वापस आ जावे, फिर चला जावे, फिर वापस आ जाए, तो समझ लेना कि उसके अंदर नारद जी बैठे हुए हैं। क्योंकि नारद जी को तो श्राप है ना कि एक जगह के ऊपर वो कभी भी नहीं बैठ सकता है। अब नारद जी मृत्युलोक के अंदर आए, सभी जगह घूम तीर्थों की यात्रा की, आपने बहुत कथा सुनी है। और घूमते घूमते वो वृंदावन के अंदर यमुना जी के पास में आए तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि 2 पुरुष लेटे हुए हैं स्त्री के पास में, एक स्त्री बैठी हुई है, वो रो रही है। और जैसे ही नारद जी उनके पास से निकले तो उन्होंने कहा कि भोभो साधो क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। नारद जी वहां पर रुके तो पूछा कि आप हो कौन? तो उन्होंने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो महा, कि महाराज मैं भक्ति हूं और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को हंसी आ गई।
हंसी क्यों आई? इसलिए आई कि जो लेटे हुए थे वो बूढ़े थे, वृद्ध थे, लेकिन मां जवान है। नारद जी को हंसी आएगी, भी ऐसे कैसे हो सकता है कि मां तो जवान है और बेटे जो है वो बूढ़े हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुएं और सास जो हैं दोनों में फर्क देखना। बहुएं जो है वो 4-4 घंटे तैयार होने में लगाती हैं और सासू जी जो है वो 4-4 घंटे ठाकुर जी के सामने बैठ करके माला घुमाया करती है। बहू जो है वो ब्यूटी पार्लर में जाकर के 4 घंटे बैठती है, लेकिन बाहर निकलती है सर्वांग सुंदर बनकर के। जैसे ही धूप तेज हुई, पसीना आया, तो वो सारी जो है वो सारा श्रृंगार समाप्त हो जाता है। लेकिन सासू जी को देखो, उनका बुढ़ापे में भी चेहरा चमक रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये ठाकुर जी की पूजा में। जो परमात्मा का भजन करता है, भक्ति करता है, उसे पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं होती है। भजन के अंदर इतनी शक्ति होती है, सत्संग का तेज है। बहुएं 4 घंटे लगाती है पार्लर में और सासू जी 4 घंटे लगाती है ठाकुर जी की बत्ती करने के अंदर, परमात्मा की बत्ती करने के अंदर लगाती है। भगवान कहते हैं कि आप थोड़ी देर प्रभु से नैन तो मिलाइए, ठाकुर जी से मिलिए तो सही। जब एक बार आपका नैन, आपकी आंखें ठाकुर जी से मिल जाएगी ना, तो उसके बाद संसार की कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। सुंदरता उसी में, श्रेष्ठता है उसी में है, अच्छाई उसी में है जो भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है। यमुना जी के घाट के ऊपर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों बैठे हुए हैं। नारद जी ने पूछ लिया कि भाई ऐसा हुआ कैसे कि तुम तो जवान हो और तुम्हारे दोनों बेटे जो है वो बूढ़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तीनों ही बूढ़े थे, लेकिन मैं घूमते घूमते जब वृंदावन के अंदर आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों बूढ़े रह गए थे। वृंदावन का महत्व ही ऐसा है। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधा रानी होए। आप एक एक पत्ते के ऊपर जाकर के देखोगे तो एक एक पत्ते से राधे 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 निकल रहा है। वृंदावन इतना सहज नहीं है। भक्ति रानी कह रही है कि यहाँ बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और जो जवान होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। उल्टा है। देखो, हम 1-2 साल पहले सुखताल गए थे तो मास्टर जी भी गए थे, हमारे हरचंद जी हैं, बाबा जी हैं हमारी समिति के, बूढ़े बूढ़े हैं ये। तीर्थ में जाने से बूढ़े जवान हो जाते हैं, भागवत प्रमाण दे रहा है। देखो, यमुना जी के अंदर वृंदावन में जैसे ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आई तो भक्ति जवान हो गई, और जिसको जवान होना है वो वृंदावन अवश्य जाए। कैसे? आप कहोगे भाई ऐसे कैसे हो गया? तो हमने ये देखा था कि सुखताल के अंदर मास्टर जी और जो है वो 4 बजे उठ करके गंगा जी में सर्दी के अंदर जाकर के स्नान करके आ जाया करते थे, और जो जवान होते थे वो तो कमरों में सोते रहते थे। तो बताओ कि जवान कौन है और बूढ़ा कौन है? आज भी आप अपने घरों में देखिए, जब आप ये कथा सुन करके जाओगे, 7 दिनों की कथा सुन लोगे पूरी, तो आप जवान होकर के यहाँ से जाओगे। कैसे जाओगे? क्योंकि आपके मन में आएगा कि नहीं, मुझे ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, ये कर्म करना है। तो बूढ़े नहीं रहोगे, जवान बन जाओगे। क्योंकि तीर्थों में जाने से जो है, कथाओं में जाने से बूढ़ों को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। मैं जाऊं, पहले ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं। और जवान जो जाते हैं वो तो ढूंढते हैं कि कोई एसी का कमरा मिल जाए तो आराम से थोड़ी देर विश्राम करो। वृंदावन में पहुंचते ही भक्ति कह रही है कि हमारे बच्चों को जगा दो। तब नारद जी ने अपने हाथ में जल लिया यमुना जी का और लेकर के उनके ऊपर छिड़का। तो उस समय जो है उनकी चेतना जागृत हुई थी, थोड़ी चेतना जागृत हो गई। ज्ञान वैराग्य के ऊपर जैसे छिड़का, थोड़ी चेतना उठने लगे। तो नारद जी ने कहा कि चलो मेरे साथ। और नारद जी जो है वो पहुंच जाते हैं सनकादि ऋषियों के पास में। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि चलो हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं।
और सनकादि ऋषियों ने भागवत कहाँ सुनाई है? हरिद्वार के अंदर, आनंद तट के ऊपर। अब हरिद्वार का मतलब हो गया कि हरि का द्वार, जहां से आप परमात्मा से मिल सकते हो। ना तो ज्यादा ऊपर जाना है और ना ज्यादा नीचे जाना है, बीच में रह करके कथा को सुनना है। आप बड़े हो जाओगे, ज्ञानी ज्यादा बन जाओगे तो भी कथा नहीं सुन पाओगे, और अज्ञानी होकर के भी आओगे बिल्कुल तो भी कथा को नहीं सुन पाओगे। बीच के होकर के रहो। आनंद तट के ऊपर कथा जो है, देखिए हमारे जैसे संगीत में बैठते हैं रोज ही, इन्होंने इतनी कथाएं सुन ली, इतनी कथाएं सुन ली कि ये हमेशा कहना महाराज भाई तो कथा है, वही तो कथा है। और इसी कथा में ये व्यथा में पड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानी हो गए, इनको कथा की अब जरूरत नहीं है। कथा को किसको जरूरत होती है? जो बीच में रहता है, जो बीच में रहेगा उसको कथा की जरूरत रहती है। अब कथा को कैसे सुनना चाहिए? तो नारद जी ने जो है बताया कि महाराज, नारद जी ने पूछा था सनकादि ऋषियों से भी कथा कैसे सुननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भी कथा सुनो तो केवल एक समय फलाहार लेकर के सुनिए। फलहार, तो उन्होंने कहा कि फलाहार ले लेवे। तो नारद जी ने बताया कि फलाहार नहीं कहा है, फल का आहार करना है। और हमने क्या सुन लिया? फलाहार करना है। ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, खाऊं 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 में लगे रहते। लिखा है कि शाम के वक्त जो है केवल आप फलाहार लेकर के इस कथा को सुनिए। भागवत में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उतना नियम जो है हम नहीं पाल सकते हैं। हमारे वल्लभ प्रणीत पुष्टि मार्ग के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि आप जो है वो एकादशी कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, एकादशी करिए, चरिए, कुछ भी करिए, लेकिन एकादशी करिए। हम कहते हैं कि महाराज क्या करें, एकादशी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। कथा में कहते हैं कि आपको ये नियम रखना है, तो कहते हैं कि पूछते हैं कि महाराज आपको बीपी और तो नहीं है? तो साथ में क्या बोलते हैं? महाराज शुगर भी है। पूछा तो बीपी का था कि बीपी हो तो थोड़ा छूट दे दें, तो कहते हैं नहीं महाराज शुगर भी है। तो उन्होंने कहा कि चलो अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे लिए तो केवल ठाकुर जी कर लेंगे, तुम तो केवल कथा ही सुन ले, बस केवल कथा सुन ले। एकादशी आप जो है वो मूंगफली लेकर के आ जाओ, बैठ जाओ, मूंगफली ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, फ्रीज में रख दो, चाहे खिचड़ी बना लो साबूदाने की, चढ़ते रहो, खाते रहो, लेकिन करो एकादशी। एकादशी करते रहना है। बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन क्या कहा है कि आप करो कुछ भी, लेकिन मुंह उदास होकर के नहीं करना है। हम लोग जैसे एकादशी है या कोई भी व्रत होता है तो हमारा मुंह उतर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तीज का व्रत होता है, चौथ का व्रत होता है, उसमें क्या होता है? 10-11 बजे तक, 12 बजे तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद में धीरे 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 जाकर के बेड के ऊपर पट्टी बांध करके सो जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ? आज व्रत है। आप ऐसे उदास होकर के इस व्रत को करोगे तो उस व्रत का कोई भी फल नहीं होता है। एक बार जो है आजकल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि करवा चौथ का इतना महत्व बता दिया, हमारे इधर तो था ही नहीं। आजकल तो पतिदेव जो है वो लोटा लेकर के खड़ा रहता है, पास में लेकर के चल नहीं ले। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कब आया कब पतियों को तो पता ही नहीं चलता था पहले के समय के। आज जो है वो पति साथ में रहता है तो एक बार जो है एक इंटरव्यू लेने वाला पहुंच जाता है, तो पति जो है वो 8 बार ऊपर जा चुका था, आ गया था, जाकर के आ गया। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, आप बार बार क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चांद को देखने के लिए जा रहा हूं। आप क्यों जा रहे हो? व्रत आपने किया है? कहा कि मैंने नहीं किया है। तो फिर मेरी पत्नी ने किया है। तो आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे भी साथ में व्रत चल रहा है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैंने व्रत रखा है तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा।
तो उस इंटरव्यू वाले ने कहा कि भाई ऐसा करो ना, बाहर जाके खा लो। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के अंदर अपने बेटों को बैठा रखा है कि मैं बाहर भी नहीं खा सकूं। अब बताओ, ऐसा व्रत करने से आपको क्या मिलेगा? ऐसा कोई पुण्य मिल सकता है? ऐसे व्रत करने का कोई पुण्य नहीं होता है। व्रत करो तो प्रसन्नता होनी चाहिए। आप कथा सुनो तो आप धक्के देकर के आए। दो तरह के लोग होते हैं श्रोता में, एक तो है आए हुए और एक होते हैं बुलाए हुए। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि आप कौन से हो, आए हुए हो या बुलाए हुए हो। आए हुए होते हैं वो एकाग्र होकर के प्रसन्न होकर के कथा सुनेंगे, और बुलाए हुए कहते हैं कि यार क्यों लेके आए हो, फंसा दिया है। अगर ऐसे कथा सुनोगे तो उस कथा में सुनने का भी कोई महत्व नहीं है। बहुत प्रसन्न रहिए, बहुत खुश रहिए। एकादशी का व्रत कर लिया और आवाज ही नहीं निकले तो उस एकादशी का महत्व क्या? खूब आनंद से रहो। वल्लभ प्रणीत पुष्टि मार्ग ये कहता है कि सभी एकादशी कीजिए। और 4 व्रत और होते हैं। एक होती है जयंती व्रत, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, वामन द्वादशी का, नरसिंह चतुर्दशी का। ये व्रत आप अवश्य कीजिए। ये आप व्रत करोगे तो आपको जो है बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी। जयंती उपवास जो है कभी भी निष्फल नहीं जाता है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली। कोई संतान नहीं थी। वृक्ष लगाता तो उसमें फल नहीं आते, गाय पाला तो कोई बछिया नहीं हुई। बड़ा प्रयास किया था। तब आखिर में उसने सोचा कि मैं इससे तो अच्छा है कि प्राणों को ही छोड़ दूं। जंगल में चले गई। नदी के किनारे बैठ कर के बैठे थे कि एक महात्मा मिल गए। तो उस महात्मा ने जो है उनको एक फल दिया और कहा कि तुम अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। और वही फल लेकर के आत्मदेव अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, उसको लेकर के आए। उनको वो फल उसने खाया नहीं। सहेली ने कहा कि इस फल को तुम गाय को खिला दे, और उस फल को उस धुंधली ने गाय को खिला दिया और अपनी बहन का बेटा लेकर के वो अपने घर आ गई। समय के ऊपर संतान हुई, गाय के भी संतान हुई, और धुंधली ने जो बेटा लेकर के आई थी उसने भी कह दिया कि मेरे संतान हुई है। तो दोनों का नाम रखा गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान ज्ञानी हुए, धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट हुआ था। धुंधकारी कभी भजन नहीं करता था, गोकर्ण जी जो है वो भजन किया करते थे। एक दिन आत्मदेव ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। धुंधली भी मर गई। गोकर्ण जी जो है तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने 5 जो है बाजारू औरतों को घर में ला करके रख लिया। एक दिन जो है इन्हीं 5 स्त्रियों ने धुंधकारी को जो है वो मार दिया था, और सब कुछ इकट्ठा करके सामान को लेकर के वहां से वो भाग गई थी। एक दिन जो है वो गोकर्ण जी महाराज पुनः अपने गांव में आते हैं, ध्यान करने के लिए बैठे, तो उस समय उनके ध्यान के अंदर बार बार धुंधकारी आ रहा है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैंने तो तेरे लिए जो है वो अनेक तीर्थों की यात्रा की, पिंडदान दिए, गया जी में भी पिंडदान कर दिया, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरे लिए अगर आप 100 गया श्राद्ध भी कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भाई गयासुर ने तो ये वरदान प्राप्त किया था कि यहाँ पर अगर पिंडदान कर दे किसी का भी तो उसकी मुक्ति, ये भगवान विष्णु ने कहा है। तो हमारे मन में ये संशय है कि भाई हुआ क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि गोकर्ण जी को ये मालूम नहीं था कि धुंधकारी का गोत्र क्या है। गोकर्ण जी ने तो ये सोचा था कि ये मेरा भाई है, आत्मदेव का बेटा है। जब पिंडदान कर रहा था धुंधकारी ने, गोकर्ण जी ने जब पिंडदान दिया तो उन्होंने आत्मदेव के गोत्र से जो है वो पिंडदान दिया था। और जब गोत्र सही नहीं हो, पूजा करने के लिए बैठे और गोत्र अगर हमारा सही नहीं हो तो वो पूजा हमारी लगती नहीं है। धुंधकारी के लगी नहीं, और वो प्रेत योनि के अंदर जो है ऐसे ही घूमता रहा था। तो फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो गोकर्ण जी ने जो है सूर्यनारायण भगवान की आराधना की थी। सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि
तुम्हारे भाई के लिए जो है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, कि तुम अपने भाई के लिए जो है वो भागवत सप्ताह करो। अगर भागवत की कथा सुनेगा तुम्हारा भाई, मान लो हमें गोत्र भी नहीं मालूम है और हमने उसके निमित्त जो है, मान लो हमारा कोई सखा है, कोई मित्र है, कोई हितैषी है, जान पहचान वाला है, हम हाथ में जल लेकर के प्रार्थना करें कि भाई ये कथा सुन रहा हूँ, ये कथा उसको मिल जाए, तो उसके अंदर वो चाहे कहीं पर भी हो, उसकी भी भागवत के द्वारा मुक्ति हो जाती है। कितना महत्व बताया है। भागवत में ऐसा बताया है कि कथा शुरू हुई, वहां पर एक 7 गांठ का बांस था, उसके अंदर आकर के धुंधकारी बैठ जाता है। पहले दिन के अंदर पहली इसमें है क्या? काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, इच्छा और वासना। 7 गांठें हैं क्या? यही हमारी 7 गांठें हैं कि जब आप ये कथा सुनोगे तो आपकी ये 7 गांठें जो है वो एक एक करके टूटने लग जाएगी और आप एक दिव्य पुरुष बन जाओगे। 7 दिनों के अंदर आप कथा ये सुनोगे भागवत सुबोधनी, तो आपके मन में जो भी गांठें हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो एक एक प्रश्न जो है आपके हल होते रहेंगे और आप जो है यहाँ से जाओगे तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में होकर के जाओगे, खुश होकर के जाओगे, आनंदित होकर के जाओगे कि मैं अब आगे चल करके ऐसा कर्म करूंगी या करूंगा तो मेरे जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगी, जीवन में आनंद रहूंगी। धुंधकारी जो है वो उसी बांस में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा शुरू हुई तो 1 गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे करते करते 7 गांठ जो है वो फट जाती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष बाहर निकलता है, ऊपर से विमान आता है और धुंधकारी को लेकर के वो चला जाता है। तो जाने लगा तो उस समय विमान को गोकर्ण जी ने पकड़ लिया। रुको महाराज, आप जो है केवल धुंधकारी को लेकर के कैसे जा रहे हो? कथा तो इतने लोगों ने सुनी है, इतने लोगों ने इस कथा को सुना है, केवल विमान एक के लिए क्यों आया? तो सब उस समय भगवान के दूतों ने कहा कि भाई सुने सभी ने थे, लेकिन मनन जो है केवल एक ने किया है, उसके ऊपर चला केवल एक है। सुनते हम जरूर हैं, लेकिन उसके ऊपर हम कार्य नहीं करते हैं, इसी कारण से वो कथा हमारे काम नहीं करती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कथा में सब जो है वो मुक्त होने चाहिए। तो गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने के अंदर दोबारा भागवत की कथा की और सारे जीव मात्र वहां के जो है वो मुक्त हो गए थे। और ऐसा कहते हैं भागवत की कथा सुनने से हम सभी लोग जो है वो मुक्त होंगे। तो ये 7 दिवसीय कथा है। आप लोग जो है वो ठीक 12:30 बजे आओगे तो आपको जो है भागवत का मर्म समझ में आएगा, क्योंकि ये कथा जो है वो कोई आप लोग सोचते हो कि भाई इसके बाद में ये कथा आएगी, ये कहानी आएगी, वैसी कथा नहीं आएगी, लेकिन आपकी इस कथा में से एक कथा ऐसी निकलेगी जो आपके जीवन का जो है वो बदल देगी। हम ऐसे बोले नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादां शिश्रोर्भावे, ये ऐसा बोल सहस्र शीर्षा पुरकः सहस्रपादाक्ष, ऐसे पुरुषुक्त बोलते हैं कि भगवान के 1000 हाथ हैं, 1000 मुख हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई कैसे हैं, तो इन कथा के माध्यम से हमको पता चला कि सहस्र शीर्षा, सहस्र शीर्ष मतलब जिनके 1000 सर हैं, जैसे आप बैठे हो तो ये एक पुरुषुक्त की है, पुरुषुक्त है कि आप जैसे बैठे हो कथा में तो 1000 आपके सर हैं, 1000 आपके हाथ हो गए, सब कुछ जो है वो परमात्मा का रूप बन गए। हम कथा सुनते हैं तो परमात्मा का रूप बन गए हैं। तो आप जो है इस श्रीमद् भागवत सुबोधनी कथा के अंदर कल से ये कथा जो है आपकी शुरू, आज भागवत का ये महात्म था, कल से जो है वो आपको लगेगा कि हाँ अब ये कथा इधर उधर नहीं हो रही, एक एक कथा आपकी समझ में आएगी। तो ठीक 12:30 बजे कल जो है वो ग्रहण है, इसके विषय में भी सुन लो। 8 बजे आज रात को सूतक लग जाएगा, तो इसके अंदर जो है सूतक जब लगता है तो पूजा पाठ जो है वो नहीं होती है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, जप किया जाता है। तो आज जो है आप 8 बजे
घर में जो डाब रखा होता है उस डाब को हर स्थान के ऊपर रख दीजिए। पानी की जो टंकी है उसके अंदर भी रख दीजिए। और भोजन जो है वो 8 बजे से पहले पहले, जय श्री कृष्ण, पहले 8 बजे से पहले पहले कर लेना। कल 8 बजे से ग्रहण शुरू होगा, 7:56 51 मिनट से है। तो आप जो है वो ग्रहण शुरू होता है उससे 5 मिनट पहले एक आसन के ऊपर बैठ जाओ, डाब के आसन के ऊपर बैठो और जितना प्रभु का आप जितना नाम ले सकते हो, श्री कृष्णम शरणम मम, नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी नाम लेते हो आप जो है वो लगातार लेते रहिए। और ऐसा कहते हैं कि ग्रहण काल के समय जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी जप करते हैं, उसका अक्षय फल मिलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आप जो है कल चाहे राम राम करो, चाहे शिव शिव करो, कुछ भी करना, 11 बजे जो है आप स्नान करना। स्नान करने के बाद फिर दोबारा ठाकुर जी की पूजा करना। पूजा करके फिर जो है 12:30 बजे आप यहाँ पर आओगे। तो ऐसा कहते हैं ना कि ग्रहण के बाद में दान किया जाता है। यहाँ आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको ये चढ़ाना है, कुछ भी नहीं लेके आओ, जरूरी नहीं है, क्योंकि भागवत के अंदर तो आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर श्री लगा हुआ है, लक्ष्मी तो यहाँ पर पहले से बैठी हुई है। तो आपको लाना कुछ भी नहीं है, आप अपने मन को यहाँ ला करके दान में दे दो। मन को आप जो है 7 दिनों तक चढ़ा करके रखोगे तो ठाकुर जी आपके साथ यहाँ से साथ साथ चलेंगे, साथ में लक्ष्मी को लेकर के भी यहाँ से जाओगे। तो अब जो है आप देखो, आज आरती का दर्शन करना, लंबी बत्ती वाली है आज आप दर्शन करोगे तो यहाँ से जितना आप आरती का दर्शन करोगे उतना ही फल की प्राप्ति आप लोगों को होगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
छाटा लाग्या नीला छाटा लगा कृष्ण छाटा लाग्या चंदन का हर नाम लो रघुनंदन का छाटा लाग्या जय का नाम लो श्री हरे का छाटा लाग्या पानी का नाम लो श्री हरे महाराज रानी का हस्ते अक्षर पुष्पमादाय बुला लो सामने वरंदो जारी महादर तवे जराजा तनबरे रे शब्द मिला कदा देवा यरनंदनवान अवदनन्नो रक्तनम्मा जगैलरि नमय दंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्य रन्नरे हर कमरिमान दंत पूर्वे प्राज्ञा शांति देवा ओम नमः देवा नाम देवा नाम वेद द्रोणी हरि गोपाल महिपाला सर्वे सांकार का धन्यवाद को कन्या पुत्री के नाम गोवली गोवली दादा प्रताप को आदि नाम युता नमः आगो गामी 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 गलकर सत्तो बिंबाशो नमाला करुवारा गोविरा भूतम रामो राम रोधो हरे गुण भगना जगता गुरुवेदा हमारे नाम हमारे भगवान आगो बोले आगो कभी काला काली दमन का प्रिया गुप्ता भाग्य प्रदो रजक है कार का ओम नाथ तो मुख
संबंधा परमेश्वरा क्षणावाणी सर्वमो वैकुंठो भक्तवत्सला विष्णुदाम कृष्णामातुमुद्राजा देवी गर्भे सर्वगदा निर्मलो निर्मत्तमा निर्वाण नायको लिंगो नीजमुनसन्नमा कमला सर्वकुलदर्वा पुराण पुरुषा श्रेष्ठ शांकवाणी सविक्रमा अनिर्धन चक्रता शांकवाणी चतुर्जा गदाधारा सुरात्यो गोविंदो नंदकायता वृंदावन सरस्वणी वेतु वाद्य विशारदे तृणावृतांत को भीमो सासु विक्रमा सकटासुर संगारी बकासुर विनाशना धेनुकासुर संगार भूतनारी केसरी पितामहो गुरु साक्षी प्रत्येक आत्मसराजवा अप्रभुवाक्य उत्तर्य सर्वप्रथमा धन्यो मान्यो बहुभावो धीरे शांतो गुरु अंतर्यामी समझो
केसर चंदन आगे मांगे केसर भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है डालती। श्री भागवत भगवान की आरती आरती, पापियों को पाप से है डालती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है डालती। श्री भागवत भगवान की है
नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की आरती, आरती, पापियों को पाप से हटाए। भागवत भगवान की आरती, आरती, पापियों को पाप से हटाए। पुष्पमादाय हरिः ओम जगदे श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्मनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलं कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबन्धनि विविलसं गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, श्री कन्हैया लाल की जय हो, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो, श्री गोसाई जी महाराज की जय हो। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। परमपिता परमेश्वर की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति को नमन करते हुए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित जो दिव्य आत्माएं हैं जो कथा सुनने के लिए आई हैं उनको नमन करते हुए आज अमावस्या है, पितरों का दिन है, तो यहाँ पर जो दिव्य आत्माएं आई हैं उनको नमन करते हुए आप सबके भीतर बैठी हुई दिव्य आत्मा को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सुबोधनी के दूसरे दिवस के अंदर, द्वितीय दिवस के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत सुबोधनी भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के अंदर पधारे सभी वैष्णव भक्त गणों को आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत सुबोधनी, जो जीवन का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाली एक कथा है। आप लोगों को कल भी जैसे बताया कि 52 तरह की भागवत होती है। 52 तरह की भागवत के अंदर यह 18 नंबर की श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कृत यह भागवत की कथा है। 18 पुराण हैं, 9 तरह की रामायण होती है, 6 तरह के शिव पुराण हैं। ठीक इसी प्रकार से यह श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कृत 18 नंबर की ये भागवत हम लोग कथा सुन रहे हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का निरूपण कर रही है। यह 7 दिवसीय कथा, 7 दिनों की कथा जो है, हमें भगवान के चरणारविंद के पास लेकर के चल रही है। मनुष्य द्वारा निर्धारण कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, परमात्मा की भक्ति जो है वो किस प्रकार से होती है, ये कथा हमें श्रीमद् भागवत सुबोधनी के माध्यम से 7 दिनों के अंदर मिल रही है। श्रीमद् भागवत सुबोधनी का मूल लक्ष्य ही सुसंस्कारों का जो है वो बोध कराना है। हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो संस्कार जो है हम लोगों को दिखाई दे, वो संस्कार जो है हमारे सामने आवे, वो संस्कार जो है हम दूसरों को देवें। यही श्रीमद् भागवत सुबोधनी की कथा हमको सिखा रही है। हमारे संपूर्ण जीवन के अंदर जो आगे हो गया है उसको छोड़िए, जो बीत चुका है उसको छोड़िए। अब जो आने वाला समय है, यह समय हमारा कैसे सुधरे, कैसे हम अपने जीवन को, कैसे हम अपने शरीर को सुधार लेवें, हमको यही महसूस जो है इन 7 दिनों के अंदर करना है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ही सारा यदुकुल जो है वह नष्ट हो गया था, चला गया था। लेकिन भगवान की जो 16,108 रानियां थी वो यही इसी धरती के ऊपर रही थी, भगवान के सामने समक्ष रही थी, वो नहीं गई थी। सबकी सब जो है इसी धरती के ऊपर रही। आखिरी समय के अंदर वो भगवान के सामने खड़ी है, तो भगवान ने अर्जुन के साथ में उन सारी रानियों को जो है वो भेज दिया था। लेकिन भगवान के मन में यह था कि इनका उद्धार कैसे हुए।
यदुकुल जो था वो तो भगवान के सामने ही लड़ते लड़ते समाप्त हो गया था। अब भगवान के मन में ये भाव आया कि इनका उद्धार कैसे हुए। अब भगवान के जाने का समय हो रहा था, तो उस समय उद्धव की आंखों में जल भर आया था, आंखें भर गई थीं। तो उस समय भगवान ने उद्धव को देखा, तो भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू, ये आंसू क्यों हैं? उद्धव, हमारे सामने जो है तुम रोया मत करो, क्योंकि भगवान को रोना अच्छा नहीं लगता है। भगवान सबको ये कहा करते हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुस्कुराना चाहिए। हमेशा मुस्कुराओ, अहिर्निश, जब तक हमारा जीवन है तब तक आप मुस्कुराते रहो। इसीलिए पुष्टि मार्ग के अंदर वर्णन किया गया है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने हमको इस कथा के माध्यम से हमको बताया है कि जिस समय भगवान वृंदावन को छोड़कर के मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो गोपियां रोई नहीं थी। हम लोगों ने तो कथा सुनी है कथाओं के माध्यम से कि गोपियां रोने लग गई थी, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने हमको बताया है कि गोपियां जो है वो रोई नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हम रोएंगी तो हमारे लाला को कष्ट, तकलीफ होगी, दुख होगा। हमें चाहे जीवन भर जो है वो उनके बिना रहना पड़े, लेकिन हम जो हैं इनके सामने उदास होकर के नहीं जाएंगे। यदि हमारी आंखों के अंदर ये आंसू देखेगा लाला, तो उनको दुख होगा, हमारा कन्हैया रो पड़ेगा, रोने लग जाएगा। इसी कारण से गोपियों ने ये तय कर लिया था कि हम जो है आज से रोएंगे नहीं, हमें रोना नहीं है, हमारी आंखों के अंदर आंसू जो है वो नहीं आने चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण के अपने होने का इतना विश्वास था कि जब उद्धव ने कहा कि भगवान तो मथुरा में कुब्जा के साथ में रह रहे हैं, कुब्जा के साथ में रहने लग गए हैं, अरे तुम क्यों उस कृष्ण के चक्कर के अंदर पड़ी हो? तो उस समय गोपियों ने उद्धव से यही कहा था कि ब्याहे लाख धरे 10 कुब्जा तो ही श्याम हमारे। अरे लाखों कुब्जा के साथ में हमारा कन्हैया रह जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें भरोसा है, हमें कहते हैं कि गोपी का प्रेम जो है वो बड़ा ही उत्कृष्ट प्रेम है, उच्च कोटि का प्रेम है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर के अंदर माँ बाप जब लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? जब माँ बाप हमारे घरों में जब झगड़ा होता है तो सबसे जो छोटा बच्चा होता है वह रोने लग जाता है। और हम लोग जो है अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर लड्डू गोपाल को रखा करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। अगर हम घर में रह कर के झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, तो हमारा लड्डू गोपाल जो है वो रोने लग जाएगा। इसी कारण से हम लोगों को बताया है, वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि घर में जो है हमेशा प्रेम से रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ऐसा बताया है कि अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को तकलीफ होती है, हमारे कन्हैया को तकलीफ होती है। वल्लभाचार्य जी ने हमको बताया है कि अगर हमारे नयन से आंसू भी थोड़े से भी निकल जाते हैं तो हमारी ठाकुर को बड़ा दुख होता है। आप लोगों को मालूम था कि कथाओं में बताया करते हैं कि दुर्योधन जब मर रहा था, प्राण छूट रहे थे, धरती के ऊपर पड़ा था, तो उस समय जो है उसकी 3 अंगुलियां जो है वो ऊपर थी, 3 अंगुलियां वो ऊपर करके लेटा हुआ था। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये दुर्योधन ने जो है ये 3 अंगुलियां जो है वो ऊपर क्यों करके रखी है? तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो
दुर्योधन ही बता सकता है, दुर्योधन ही कह सकता है कि इन्होंने ये 3 अंगुलियां ऊपर क्यों की हैं। तो उस समय भगवान कहते हैं कि चलो हम उन्हीं से पूछते हैं। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों मिलकर के दुर्योधन के पास में आए और भगवान ने पूछा कि अरे दुर्योधन, तो आखिरी समय के अंदर ये 3 अंगुली करके ऊपर अंगुली करके क्यों बैठा हुआ है, क्यों लेटा हुआ है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने मेरे जीवन के अंदर 3 गलतियां की थी, मैं यही बताना चाहता हूं। पहली गलती यह है कि मैंने अपने वंश का अभिमान किया था कि मेरा परिवार कितना बड़ा है। मुझे ये अभिमान था कि मेरे 100 भाई हैं, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ये अभिमान था। और दूसरी गलती मैंने यह की कि द्वारकाधीश जो है मुझे खुद समझाने के लिए आए थे कि देखो युद्ध जो है वो समस्या का हल नहीं है। मुझे ज्ञान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ये मेरी दूसरी गलती थी। और मैंने तीसरी गलती ये की कि मेरी वाणी के अंदर अहंकार था, अभिमान था। सदा जो मैं ये कहा करता था कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और मैंने अपनी वाणी के माध्यम से कन्हैया को, प्रभु को, द्वारकाधीश को जो है बहुत सुनाया। मैंने उनको कपटी कहा था,